मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रीय भीमसेना प्रमुख आर पांडियन ने इन सभी राजनेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही करार दिया है। आर पांडियन ने कहा कि मराठा समाज के लोगों को ये सारे नेता वोट के लिए कई साल से गुमराह कर रहे थे। अगर पॉसिबल होता तो अब तक महाराष्ट्र में मराठा समाज के कई दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से कि वो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बताया। ये कुछ साल पहले जो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा समाज था, जो उसमें जो गरीब मराठा होते, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको आरक्षण की ज़रूरत है नौकरी में या जो भी जिसे जहाँ आरक्षण मिलता है, जिस चीज़ों के लिए आरक्षण की ज़रूरत होती है, उनको जो उनके दुर्बल घटक थे उनको ऐसा लगा कि हमको आरक्षण चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब कि आज आरक्षण की ज़रूरत है उनको। तो ये मुद्दा मराठा जो समाज थे उन्होंने बहुत दूर से पकड़ा था। तो इस दौरान में बीजेपी सरकार थी, मतलब फडणवीस सरकार, उसने इन लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कहीं ना कहीं इनको इनका जो आक्रोश शांत करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दिया कि मराठाओं को आरक्षण मिलेगा बोल के। ये लोग ने कमेटी हाउस में शायद उन्होंने ये पास करा के लिया। फिर कोर्ट में उनको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने उसके अंदर उनको सिर्फ नौकरी और एजुकेशन के लिए 13% और 16% का उनको जो आरक्षण स्टेट लेवल पे देने की कोशिश की थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं मतलब ये मराठा समाज है, ये मतलब कोई मतलब ऐसा कोई जाति नहीं है कि जिसपे मतलब भविष्य मतलब आते मतलब भूतकाल में कि इनको बहुत अत्याचार हुआ, इनको रेस में आने नहीं दिया गया, ऐसा समाज नहीं था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये समझ में तो याचिकाकर्ता ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी वक्त तक चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 बेंच के जो जज थे उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि ये संविधान में मतलब बैठता नहीं है। ये समाज जो है इन पर कभी भी भूतकाल में कभी इन पर कोई अत्याचार हुआ नहीं, अन्याय हुआ नहीं इन पर, और ये लोग मतलब समृद्ध लोग हैं। ये टॉप क्लास महाराष्ट्र के अंदर टॉप क्लास पोजीशन पे इन लोग हैं। जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सब इनके समाज के हैं। जो सेकंड क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये सब ग्रेड में जितने भी ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े जगहों पे, और पूंजीपति भी जितने हैं, जितने बिजनेस क्लास है, और जितने मुख्यमंत्री आज तक 16 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हुए, जिसके अंदर 13 मुख्यमंत्री ये मराठा समाज के थे। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को ये सही नहीं लगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, उन्होंने उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से। और अपील करने के लिए भी उनको मतलब कि फर्दर बेंच में जा सके वैसा भी उनको छोड़ा नहीं। कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जाति को रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी समाज को नहीं मिल सकता। और ये ऑलरेडी ये समाज महाराष्ट्र के अंदर फॉरवर्ड क्लास में आता है। और आपने बताया ना 16 जो आज तक मुख्यमंत्री थे, 13 मुख्यमंत्री इनके थे। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जितने भी ऑफिसर्स हैं सब में ये मराठा लोग उसके अंदर ऑलरेडी है। तो कहाँ है मतलब इनको रेस में नहीं है, लोग रेस के अंदर आगे टॉप में ये लोग हैं, तो इसके लिए इनको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर इच्छा सही में सेंट्रल चाहती है तो उसको ओबीसी कमीशन गठन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जाति है, जो फॉरवर्ड क्लास की जाति जहाँ पर उसको आज वो रेस में नहीं है या उनको कहीं ना कहीं गरीब है, आर्थिक दुर्बल हो गया, वैसा रिसर्च करके उनकी ओर वो रिपोर्ट बना के ओबीसी कमीशन चाहे तो फिर सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में लाके बिल पास कर सकती है। तो उससे रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि खाली एक स्टेट के उठ के जाके बोलेंगे कि हमको रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा बेबाक और कड़े शब्दों में अपना बयान रखने वाले राष्ट्रीय भीमसेना के अध्यक्ष आर पांडियन का कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज को सीधे सीधे मराठा आरक्षण का लॉलीपॉप दे दिया था और इन भोले भाले लोगों से वोट की राजनीति की। क्या है जो ये इस पर पूरा अब राजनीति हुई है कि 43% जो मराठा वोटर्स है, कहीं ना कहीं उसको रुझाने के लिए ये बीजेपी ने ये लॉलीपॉप दिया था। एक खुला समझ में आ रहा है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीधी बात खत्म। मतलब ये जो समाज है मराठा समाज है, ना कि जाति है। कभी भी आरक्षण है जाति को मिलता है और वो भी उसी जाति को मिलता है जिस पे अत्याचार भूतकाल में हुआ हो और उसको रेस में आने को नहीं मिला हो, वैसी जाति को ही आरक्षण दिया जाता है। अभी की जो आरक्षण की बात है, मैं भी चाहता हूँ कि मराठा समाज के लोग जो है, जो गरीब मराठा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। किस बेस पे? आर्थिक बैकवर्ड के बेस पे, ना कि उनको जाति में समावेश करके कि इन पे मतलब कि जाति उनकी मतलब मराठा जाति को ये करके उनको करे नहीं।
जैसे 12 बलूतेदार है जिसमें कुणबी समाज के लोग हैं, लोहार है, चमार, ये जो इन सबको आरक्षण चाहिए। बाबा साहेब ने जब थे, बाबा साहेब ने कुणबी समाज के इधर बोला था कि आप लोग को आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरे साथ आओ, मैं आपके लिए आरक्षण के लिए ये करता, बेस पूरा बनाता, आपको आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो उस टाइम जो कुणबी समाज के लोग थे उन्होंने बोला हमको आरक्षण नहीं चाहिए। तो बाबा साहब ने उस टाइम बाबा साहब ने सोचा था कि ये समाज को मतलब अन्याय होगा भविष्य में, क्योंकि ये सब लोग खुद को क्षत्रिय या वो अपर कास्ट का समझते थे। ये मालूम नहीं ये सेकंड स्पेस के लोग अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो आज वो चीज़ सामने आई। बाबा साहब ने उस वक्त बोला था कि आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आज ये रिजर्वेशन मांगते फिर रहे। देखो बीजेपी जो रही है वो अभी भी हमेशा इन्फ्लुएंशियल पार्टी रही है। आपने देखा होगा कि जब इधर जब स्टेट में जब उनकी सरकार थी, फडणवीस साहब की सरकार थी, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और किसी तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट को मनाया होगा या पॉलिटिकल प्रेशर डाल के या जो टॉप क्लास, तो इन्होंने कैसे मेंटेन करके कुछ मतलब रिजर्वेशन नहीं दिलाया, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ में परसेंटेज दिलाया और मराठाओं के लिए मतलब जो कुछ अलग से जो क्या होते हैं इंसेंटिव्स दी जाए या समाज को कुछ अलग से दिया जाए, ना कि मतलब रिजर्वेशन दिया, बल्कि कुछ ना कुछ मतलब नई नई योजनाएं जिससे मराठा समाज जो आर्थिक दुर्बल समाज है जिसको चाहिए उसको मदद मिला, ऐसा मतलब कि उन्होंने निकालने की कोशिश की थी। वो जो बीजेपी सरकार जब स्टेट में थी, फडणवीस सरकार थी, ऐसी बात है। जब से मतलब कि ये जो सरकार गई, अब ये 3 सरकार आई और आपको मालूम है बीजेपी तो सरकार बनाने के लिए वो चाहती है कि इसकी विफलताएं मतलब लोगों के सामने आए, तो ये दूसरी विफलता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो ऐसा फील होता है कि अगर बीजेपी सेंट्रल की बीजेपी अगर चाहती तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा तो अनसंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मस्जिद का ही ऑर्डर आएगा, लेकिन आपने देखा ना कैसा इन्फ्लुएंस किया, मास की तरफ चले गए और राम मंदिर के लिए मतलब ऑर्डर सेंट्रल ने निकाल के लिया, ऐसा है। तब बीजेपी सरकार ने किया इन्फ्लुएंस। तो राजनीतिक एंगल में ये है कि अभी ये देखा बीजेपी सरकार जब थी स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल में थी, तब वो चाहती तो पूरे मतलब कि ओबीसी कमीशन में, सबसे पहला तो इसके अंदर ओबीसी कमीशन नहीं है। तो जब अगर इस समाज को, मराठा समाज को जो अदर बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं, उनको अगर उनको सही में उनको रिजर्वेशन देना था तो इनको पूरी जो ओबीसी कमीशन गठन करनी थी, सेंट्रल ओबीसी कमीशन गठन करनी थी, क्योंकि पूरे जितने भी स्टेट है ऐसे बहुत सारी जाति आज तक उनको एसटी में जो रिजर्वेशन मिला वो मिला नहीं है। तो ओबीसी कमीशन ही नहीं है, तो सेंट्रल ने पहला ओबीसी कमीशन बना के, जैसे पटेलों का चल रहा है, गुज्जरों का चल रहा है, ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो आज जो वो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए ओबीसी कमीशन गठन करके इनका पूरे मतलब इंडिया लेवल में रिसर्च करके कि जो जाति, ये जो अभी जो फ्रंट के जो जाति वाले लोग हैं उनको जो आरक्षण क्यों चाहिए, इनका आज की स्थिति क्या है, इसका रिपोर्ट दे के फिर ओबीसी कमीशन गठन करके इनको रिजर्वेशन में जो अगर 50% के अंदर या 50% के थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो वो हो सकता है, पर लेकिन वो सेंट्रल की इच्छा होनी चाहिए, ना कि स्टेट की। आर पांड्या ने यह भी कहा कि कई साल पहले जब उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर अपना मत सबके सामने प्रकट करने की कोशिश की थी, तब उन पर मामला दर्ज कर लिया गया था और अब आखिरकार फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुद्दे को सच साबित कर दिया। आपने देखा होगा जब मराठा जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा था तो छोटे छोटे गट थे जो मराठा के बड़े मतलब, तो उन्होंने मतलब इसके बारे में, आरक्षण के बारे में उन्होंने मोर्चा रैली रखी थी। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा हक हनन होगा, उस टाइम पे लग रहा था। हम नहीं चाहते कि मराठों का आरक्षण मिले, पर हम इसके पीछे राजनीति समझ रहे थे कि ये जो समाज है ये मराठा समाज है, ना कि जाति है। तो हमने उसी टाइम बोला था कि ये जो समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा और उसके लिए, और उनका ऐसा बोला था कि हमारे जो हमारे को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको कहीं ना गदा है, इसकी वजह से हमने उसका निषेध किया था। उस वजह से हमारे पास पिछले बार जब ये जो आंदोलन हम लोगों ने निषेध किया नहीं कुछ, तो उसके लिए हमारे पे गुना दाखिल हुआ था। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।